रिमेंबर लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। वो तुतलाता था, वो डरपोक था। उसने बेकरी की दुकान चलाई, होटलों में वेटर का काम किया, लेकिन जिनके सपनों में ईमानदारी और सच्चाई होती है उन्हें मंजिलें खुद ब खुद ढूंढ लिया करती हैं। ऐसे ही हैं सिनेमा जगत के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में शुमार बोमन ईरानी। वो इंडस्ट्री में देर से आए, लेकिन कहावत के अनुसार वो देर से तो आए लेकिन दुरुस्त ही आए। आखिर स्कूली दिनों में बच्चे उन्हें क्यों चिढ़ाया करते थे और क्यों उन्हें आदमियों से डर लगा करता था? उन्हें बेकरी की दुकान में और होटलों में वेटर का काम क्यों करना पड़ा? आज के इस वीडियो में हम इन पर तो बात करेंगे ही, साथ ही उनसे जुड़े तमाम और अनछुए पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। अरे इंसान को हमेशा खुश ही होना चाहिए। गंभीर तो गौतम भी है। बोमन ईरानी का जन्म 2 दिसंबर 1959 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का निधन इनके जन्म से 6 महीने पहले ही हो गया था। इनकी 3 बड़ी बहनें भी थी। गुजर बसर के लिए इनकी माँ घर में ही चिप्स बनाया करती थी और एक बेकरी की दुकान चलाया करती थी। इस दुकान से उनकी जो भी आमदनी होती थी उसी से पूरे परिवार के लिए बमुश्किल 2 जून की रोटी का इंतजाम हो पाता था। बोमन को बचपन में तमाम मुश्किलें झेलनी पड़ी। वो डिसलेक्सिया से पीड़ित थे, जिसके चलते वो तुतलाते थे। उन्हें कुछ याद करने में भी कठिनाई हुआ करती थी। स्कूल में तुतलाने पर बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते। हालांकि अपनी माँ की मदद से उन्होंने इस समस्या से छुटकारा पा लिया। अपनी इस बीमारी का खुलासा एक बार खुद बोमन ने केबीसी के सेट पर किया था। Nobody knew what dyslexia was, so they used to call me. The very technical term was duffer. So I was known as Boman the Duffer. वो बचपन में ही समझ चुके थे कि पढ़ाई कम से कम उनके पल्ले तो पढ़ने से रही, इसलिए वो ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहते थे जिसमें नंबरों का झंझट ही ना हो। जब वो 17 साल के हुए तभी उन्हें माँ की हालत देखकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो चला था। उन्होंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की और वेटर का कोर्स ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उन्होंने 2 साल तक ताज होटल में वेटर का काम भी किया। लेकिन फिर माँ की तबीयत बिगड़ने पर नौकरी छोड़नी पड़ी। बोमन को बचपन से ही फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। होटल में नौकरी के दिनों में वो स्कूलों में होने वाले क्रिकेट और फुटबॉल मैचों की फोटोग्राफी भी किया करते थे। वो अपनी खींची गई फोटो 20 से 30 रुपए में बेच दिया करते थे। स्कूली मैचों की फोटोग्राफी से लेकर वो स्टेट लेवल बॉक्सिंग मैचों तक पहुंचे। इतना ही नहीं, वो इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के ऑफिशियल फोटोग्राफर भी बने। लेकिन वेटर की नौकरी छूटने के साथ ही उनका ये शौक भी जाता रहा। परिवार की जिम्मेदारी बोमन के शौक पर भारी पड़ गई। माँ की जगह उन्होंने बेकरी की दुकान संभालनी शुरू कर दी। 12 साल तक वो बेकरी की दुकान चलाते रहे। इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने फोटोग्राफी नहीं छोड़ी। फोटोग्राफी के साथ उनका एक शौक था और वो शौक था एक्टिंग। उन्होंने थिएटर के लिए तमाम प्लेस किए। उनके प्ले रोशनी और आई एम नॉट बाजीराव खूब पसंद किए गए। साल 2000 उनके लिए वो मौका लेकर आया जिसकी तलाश उन्हें लंबे समय से थी। उन्होंने फैंटा, अंबुजा सीमेंट, सीएट टायर्स के लिए ऐड किए। उन्होंने इन्हीं ऐड में अपनी एक्टिंग का ऐसा जादू चलाया कि उन्हें फिल्में ऑफर होनी शुरू हो गईं। उन्हें 42 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म मिली। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद वो डरना मना है और बूम जैसी फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन अभी भी उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हो सकी थी जिसकी तलाश उन्हें थी। एक बार फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा उनका एक प्ले देख रहे थे। उन्हें बोमन की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि बोमन को सीधे अपने ऑफिस बुला लिया। बोमन के ऑफिस पहुंचते ही चोपड़ा ने उन्हें एक चेक पकड़ा दिया। बोमन पहले ही हैरान थे। इस चेक ने उन्हें एकदम भौचक्का ही कर दिया। इसकी वजह थी चेक में लिखी रकम। ये चेक 2 लाख रुपए की थी। बोमन तब तक नहीं जानते थे कि आखिर उन्हें ये चेक क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने तो तब तक इतना पैसा एक साथ देखा भी नहीं था। तब विधु साहब ने बताया कि वो उन्हें फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं। इससे पहले कि तुम बिजी हो जाओ, मैं तुम्हें साइन कर रहा हूँ। और फिर साल 2003 में उनकी किस्मत का ताला खुल गया। उनकी सालों की तपस्या रंग लाई जब वो फिल्म मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना के रोल में दिखे। इस फिल्म ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद बोमन ईरानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तमाम फिल्मों में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। उन्होंने न केवल कॉमिक रोल में झंडे गाड़े बल्कि गंभीर किरदारों में भी खुद को साबित किया। उन्होंने जो भी किरदार निभाए
उनमें से ज्यादातर अजर अमर हो गए। मुन्ना भाई के डॉक्टर अस्थाना तो याद ही होंगे, और 3 इडियट्स के वीरू सहस्त्रबुद्धे यानी वायरस को भला कौन भूल सकता है। डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे था, पर सब उन्हें वायरस, कंप्यूटर वायरस बुलाते थे। उनकी एक्टिंग में कुछ तो बात है कि उनकी झोली में जहां कॉमिक रोल्स के लिए तमाम अवार्ड्स हैं, तो नेगेटिव रोल्स के लिए भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बोमन इंडस्ट्री में देर से आए। इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर ना होने के चलते शायद उन्हें मौका देर से मिला, लेकिन सोने की चमक भला कब तक छिपी रह सकती है। वो देर से आए और उतनी ही शिद्दत से लोगों के दिलों में छा गए। इस वीडियो के जरिए हमारी यही ख्वाहिश है कि बोमन ईरानी यूं ही एक से बढ़कर एक बेहतरीन किरदार निभाते रहें। अगर आप भी उनकी एक्टिंग के कायल हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि उनका निभाया कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।